गुड इवनिंग, दिख रही हूँ मैं? यो मैम। ओके। ओ, 1 मिनट। ओके। कैसे हो सब? ठीक है मैम, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। ठीक है मैम, कैसे हो? हाँ, क्या बोला? क्या कहा? ओके, फाइन। चलो। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। दीक्षा, नीलम, रिंकी, रिया, पल्लवी, हेलो हेलो, गुड इवनिंग। अनु, गुड इवनिंग। नताशा, गुड इवनिंग। भूमिका, अंजना, हेलो। सोनाक्षी, गुड इवनिंग गाइस। तन्वी, गुड इवनिंग। अमनदीप, गुड इवनिंग। प्रकृति, गुड इवनिंग। करिश्मा, गुड इवनिंग। खुशी, गुड इवनिंग। पूनम, गुड इवनिंग। अंकिता, गुड इवनिंग। अपूर्वा, गुड इवनिंग। आज बड़े कम बच्चे हैं यार। खुशहाली, गुड इवनिंग। तन्वी, गुड इवनिंग। आशा, गुड इवनिंग बच्चे। ठीक मैम, आप बताओ? मैं भी बढ़िया हूँ यार। बाकी सब कहाँ चले गए? आप लोगों मैम के एग्जाम दोस्त टाइम। तो गायब हो जाओगे। ऐसा लगता है कि मैम आपको नासा का कुछ पढ़ाती हैं, है ना? और जो पेपर में आता है वो नासा का नहीं होता। ऐसा है क्या? एनसीईआरटी का नो है नहीं क्या कुछ? मैम। हाँ, क्या नो मैम? ओके, हाँ, सो लेट्स स्टार्ट। नैन्सी चौधरी जी, वेलकम है आपका। तो कल की क्लास से किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से बताओ। कल की क्लास से किसी को डाउट है बच्चों? मैम, मेरा मंडे को बायो का एग्जाम है। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चे। कोई डाउट है तो कृपया करके तंग कर सकते हैं। वैसे मेरा क्रिसमस है, बट कोई बात नहीं, चलेगा। अभी भी मैं क्रिसमस ही मना रही थी। तो आप लोगों के बाद क्लास खत्म होगा, उसके बाद हम फिर से क्रिसमस मनाएंगे, क्योंकि आज क्रिसमस ईव है। तो मैम बस अभी भाग भाग के मार्केट से आए हैं, सामान सारा लेके। तुम्हें से पता है, तुमको पता है क्रिसमस वाले दिन क्या होता है? मैम, मेरा एग्जाम था आज बायो का। कैसा हुआ खुशहाली? मैम अच्छा कैसा हुआ? हुआ। ओह, दैट्स नाइस, गुड। फुल सिलेबस, ऑल सिलेबस? यस मैम। ओके। एंड कौन था? पूर्वा। मैम, मेरा भी मंडे को है। अच्छा, ऑल द बेस्ट, डू वेल। तो आप लोगों का फुल सिलेबस आ रहा है? अपूर्वा, आपका फुल? मैम, मेरे भाई का कल बर्थडे है। ओह, ऑल द, ओह, वेरी हैप्पी बर्थडे टू हिम। दीक्षा। तो अब में से पता है सबको, मतलब क्रिसमस क्या होता है? किसको पता था? हाँ, नो मैम। पता ही नहीं है। तो फिर तुम्हारी छुट्टी नहीं होती क्रिसमस वाले दिन? क्रिसमस छुट्टियां, विंटर छुट्टियां कब पड़ती है तुम लोगों की? विंटर छुट्टियां? मैम 6 से हैं। अच्छा, 6 से है। 6 जनवरी से। यस मैम। ओह, मैम दैट्स जनवरी से पेपर स्टार्ट है। है। क्या बोला? हमारे एग्जाम है मैम जनवरी में। कब से? जनवरी स्टार्ट, फर्स्ट वीक से से। 10 जनवरी। अच्छा, सबके जनवरी में। ओके। मैम, मेरा एग्जाम था आज बायो का। कैसा हुआ? हाँ खुशहाली, मैंने पढ़ लिया। ओके, अच्छा अच्छा, सॉरी। नो मैम, जितना पढ़ाया है उतना ही आएगा। पर कितना पढ़ाया है मैम को किससे पता? कितना पढ़ाया? मैम हमारा फुल आएगा। आपका फुल है? पूर्वा, आपका? मैम फर्स्ट चैप्टर से 12 चैप्टर तक। अच्छा, ठीक है। चलो यार, बहुत कम बच्चे हैं, बट कोई बात नहीं, पढ़ाना तो मुझे पड़ेगा ही। और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। जस्ट 1 मिनट। ओपन बट वेरी नहीं, जस्ट 1 मिनट। हाँ, बट कल की क्लास से किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से पूछो। अरे यार, कल का डेट था 23, है ना? ओके। एक
बहुत ही थकान वाला दिन था आज। एनीवे में पहुंच गया, दिन खत्म रात शुरू। कहाँ गया? कल हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर लिया था ना सारा? यू मैम। ओके 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 ओके। आज मैम क्या करेंगे? अब मैंने इतना कुछ पढ़ा दिया है। ओह सॉरी, ये नो मैम जितना पढ़ाया उतना और ठीक है। हाँ, कोई हैंड रेज करा था क्या बीच में? कल की क्लास में से किसी को कोई डाउट है बेटा? ठीक है, तो मैम ने अभी आपको काफी कुछ पढ़ा दिया इस चैप्टर में, है ना? और आज क्रिसमस ईव है, तो पहले मुझे बताओ क्रिसमस ईव के बारे में किस किस को पता है? हेलो बबीता, गुड इवनिंग। कोई आया था कि हाँ मैम मुझे पता है? अच्छा, क्रिसमस के बारे में किसी को पता है? किसी को भी नहीं पता? नो नो मैम। मैम। ओके ठीक है। क्रिसमस जनरली बनाते हैं क्रिश्चियन लोग होते हैं ना, वो ज्यादा बनाते हैं। तो क्रिसमस वाले दिन बेटा क्या हुआ था? जैसे क्या बोलते हैं, जब हमारे वो कौन है, गुरु गुरु नानक जी बर्थडे, उनका बर्थडे आता है तो गुरु पूरब मनाते हैं ना? यस मैम। यस बर्थडे होता है इसलिए मैम। 25 दिसंबर। वैसे ही जैसे आप एक और हमारे होते, क्या नाम है उनका, उसमें वो क्या था, ओके गुरु नानक जी वाला तो पता है सबको, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा जो हिंदू में होता है। तो मैम हाँ, महावीर जयंती। महावीर जयंती? नहीं नहीं यार, महावीर जयंती नहीं। ये जिसमें वो जो मक्खन सबसे ज्यादा खाते हैं वो कौन थे? किशन जी। जन्माष्टमी। जन्माष्टमी। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। जन्माष्टमी वाले दिन है ना, देखो तो आपको पता है। वैसे ही ना क्रिसमस वाले दिन जीसस बॉर्न हुए थे, ठीक है? तो जो क्रिश्चियंस में होता है, तो जीसस का बर्थ हुआ था, ठीक है? तो छोटी सी मेरे स्टोरी, को पता है स्टोरी। चलो आपको पता है, मैं औरों को बता देती हूँ फिर। अच्छी बात है यार, आपको पता है, बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको पता होता है, ठीक है? तो क्रिसमस वाले दिन बेटा क्या होता है कि जीसस है ना, उनका बॉर्न होता है। तो दैट इज ऑल व्हाई वी सेलिब्रेट क्रिसमस, बिकॉज वो क्या बोलते हैं, सुनना चाहोगे तुम 2 मिनट? यस मैम। यू मैम। तुम सबको स्टोरीज पसंद है? ओके, तो क्रिसमस ऑब्वियसली यार इंडिया में बनता है, सेलिब्रेट होता है, इसका मतलब ये है ना कि आपको भी पता होना चाहिए। तो जनरली वी सेलिब्रेट क्रिसमस बिकॉज इट्स द बॉर्न ऑफ जीसस, ठीक है? जीसस बॉर्न होते हैं उस दिन। तो हम जनरली क्या करते हैं, हम बहुत सारा खाना खाते हैं, ठीक है? और लाइट्स जलाते हैं एंड प्रेयर करते हैं, और सारी जितनी फैमिलीज होती है इकट्ठे, जैसे दिवाली में होता है वैसा, ठीक है? तो ऐसा है कि जीसस जो है वो ही वाज द वन हु से मतलब अब में से आपको पता है कि उनकी डेथ कैसे हुई है? नो मैम। नहीं पता? नो मैम। तो इट वाज लाइक ईस्टर, सुना है ईस्टर? गुड फ्राइडे, ईस्टर यस मैम। यू मैम। सुना? नहीं सुना यार, तुम्हें तो अलग से मुझे सुना है मैम। सुना है? ठीक है। तो जो जीसस थे ना वो बेटा बॉर्न हुए, ठीक है? जब बॉर्न हुए, और वो ना एक बेथलेहेम करके एक जगह है, बेथलेहेम, वहां पे बॉर्न हुए थे। तो वहां पे उनके मदर थे मैरी और फादर थे जोसेफ, ठीक है? एंड ही वाज बॉर्न एज अ सेवियर, मतलब रक्षक की तरह। मतलब वो जब बड़े होंगे, और वो छोटे से बच्चे थे, वो धीरे धीरे बड़े हुए, ठीक है? और फिर जब वो बड़े हुए तो उन्होंने क्या किया कि वो जो गॉड थे, परमेश्वर थे, उनके बारे में वो लोगों को बताते थे कि कैसे आपको मतलब गलत काम नहीं करने चाहिए, और क्या बोलते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, टैक्स नहीं लेना चाहिए। ऐसे बड़ी सारी स्टोरीज हैं उनकी, ठीक है? तो अब मैं इतनी सारी स्टोरी तो नहीं बताऊंगी, पर मैं थोड़ी थोड़ा बताऊंगी। फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि जब उनका बॉर्न हो गया, फिर वो 13 साल के हुए, फिर 13 से 33 ईयर्स के हुए, तो वो धीरे धीरे बड़े होते गए, वो अच्छे अच्छे काम करते गए। जैसे मदर टेरेसा के बारे में सुना है आपने? यस यस मैम। मैम। यू मैम। तो मदर टेरेसा बेटा क्या करती थी? मदर टेरेसा भी, जो मदर टेरेसा तो ह्यूमन थी, है ना? लेकिन जीसस जो है वो गॉड के रूप में आए थे। तो मदर टेरेसा जैसे जितने भी लेप्रेसी और जितने भी एड्स से लोग जो थे उनको बचाते थे। और जो अबेंडेंड बच्चे होते हैं, मतलब कि कहीं होते हैं ना पेरेंट्स अपने बच्चों को, मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, बट हाँ वो मतलब ऐसे छोड़ देते, फेंक देते हैं,
फेंकना नहीं चाहिए बच्चों, पेरेंट्स को कभी, है ना। तो ऐसे अबंडेंट कहते हैं उन्होंने, तो उन बच्चों को मदर टेरेसा से देखते थे, ठीक है। तो मैं मदर टेरेसा के बारे में इसलिए बोला ताकि आप कनेक्ट कर सको, है ना, क्योंकि आपको कम पता है जीसस के बारे में। तो जीसस जो थे, फिर वो धीरे धीरे बड़े हुए, जब वो 33 इयर्स के हुए तो उनके साथ क्या हुआ कि उनके साथ ना, मतलब उन्होंने जो आस पड़ोस के जितने भी लोग थे, काफी मतलब बुरे लोग तो होते हैं, अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी होते हैं ना, Yes, ma'am. नहीं होते? Yes, ma'am. ऐसा होता है कि सारे अच्छे हैं या जी। फिर सारे बुरे, ऐसा होता है क्या? No, ma'am. No, कुछ ma'am. अच्छे, हाँ कुछ अच्छे कुछ बुरे होते हैं। तो जो बुरे लोग थे वहां पे, मतलब जिनको अच्छा नहीं लगता था कि यीशु मसीह, हिंदी में यीशु मसीह कहते हैं एंड इंग्लिश में जीसस कहते हैं, तो जीसस जो भी कर रहे हैं ना, उनसे उनको प्रॉब्लम हो रही थी, यार वो क्यों ऐसे बोल रहा है, ये कौन है यहाँ पे हके बताने वाला हमें कि कौन क्या करता है, ऐसा ऐसा करके, ठीक है। तो बच्चे जो भी है, जीसस ने उनको इग्नोर किया और उन्होंने बड़े सारे मिराकल्स किए, बड़े सारे मिराकल मतलब चमत्कार किए। जैसे फर्स्ट चमत्कार था उनका, पानी को, जो पानी भी हम पीते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्रेप जूस अनार का जूस बनाया, ठीक है। तो वो एक शादी थी, शादी में ना वाइन खत्म हो गया था, वाइन मतलब दारू नहीं, दूसरा ग्रेप जूस वाला। मैम आपकी साउंड नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं आ रही? मैम आ रही है। आ रही है? अच्छा ठीक है, तनप्रीत एक बार नेट देख लो बेटा आप। चलो फटाफट से बता देती हूँ यार, क्लास भी करानी है मुझे, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने फर्स्ट अपना मिराकल किया, ऐसे बड़े सारे मिराकल्स किए, और फिर धीरे धीरे जब वो 33 इयर्स के हुए ना बेटा, तो जब वो 33 इयर्स के हुए, हाँ 33 इयर्स के हुए, तो वहां के जो आस पड़ोस के जितने भी लोग थे, उन्होंने क्या किया, आस पड़ोस में जितना, जहाँ पे वो रहते थे, जेरूशलेम में रहते थे, तो वहां के लोगों ने, जो अच्छे लोग नहीं थे, उन्होंने क्या किया ना, उनको बोला कि यार ये जो इंसान है ये अच्छा नहीं है, ये गलत लोगों को भड़का रहा है, ऐसा ऐसा। बट वो सिर्फ इतना बोल रहे थे कि आपने बस ये मतलब आपने अच्छे काम करने हैं, अच्छे काम करने को कौन मना करता है ना। तो अच्छी अच्छी चीजें वो बोल रहा था, वो लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने क्या किया, जो वहां के राजा थे, उस टाइम किंग्स होते थे, राजा लोग होते थे, है ना, अभी तो राजा लोग है नहीं। तो उस टाइम क्या था, उस राजा ने क्या किया, उसको फिर मतलब ऑर्डर दिया, एक बार राजा ने ऑर्डर दिया तो फिर वो पीछे नहीं हो सकता। तो ऑर्डर दिया, तब क्या हुआ कि जो जैसा उसको बोला गया, यानी कि उनको सूली पे चढ़ाया गया, क्रॉस पे, ठीक है, क्रॉस पे चढ़ाया गया। तो दैट इज द डे, उसको गुड फ्राइडे कहते हैं। गुड फ्राइडे यानी जिस दिन जीसस को क्रॉस पे चढ़ा देते हैं। क्रॉस तो देखा है ना पैसा? Yes, ma'am. हाँ, तो जीसस को Yes, क्रॉस ma'am. पे चढ़ा देते थे, चढ़ा दिया। फिर उसके बाद ऑब्वियसली उससे पहले उनको बड़े सारे जो कोड़े होते हैं ना, कोड़ा कोड़ा पता है आपको, उसके बारे में पता है, कोड़ा पता है? Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. कोड़ा होता है, उससे उसको काफी पीटा गया। फिर कांटों का मुकुट होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था उनका पूरा, जो मैं आपको बता रही हूँ डेथ वाला पार्ट, ठीक है। तो उनका कांटों का मुकुट पहनाया गया, फिर उसके बाद कोड़ों से पूरी बॉडी में मारा गया। फिर उसी उसी से उनसे क्रॉस लेके, पूरा एक पहाड़ था वहां पे, वहां पहाड़ तक लेके गए, और मतलब उसी पेनफुल ब्लड वाले बॉडी से ही, पूरा ब्लड से ले, सर से बालों से लेके पूरे टो तक ब्लड एंड ब्लड, ठीक है। फिर वो वहां पे जाते हैं, एक छोटा सा पहाड़ होता है, फिर वहां पे जाके क्रॉस होता है, और फिर उनके दोनों हाथ पे कील और पैर पे कील, और फिर उनको क्या बोलते हैं, क्रॉस पे चढ़ा देते हैं। ऑब्वियसली यार, इतना सारा मार खाने के बाद कोई बच पाएगा? नहीं ना। No, ma'am. तो मैम आपका रिलीजन क्या? क्रिश्चियन, क्रिश्चियन, ठीक है। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो वहां पे क्रॉस पे, तो वहां के जो लोग थे, सिपाही लोग थे, उन्होंने क्या, ऑब्वियसली राजा नहीं करेंगे, राजा सिर्फ ऑर्डर करने का काम करे, तो वो सिपाही ने ऐसा किया, सिपाहियों ने सबने मिलके, और फिर काफी लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, और जो कपड़े पहने थे वो उन्होंने मतलब ऐसे, मतलब क्या कहते, पैसे दे के, मतलब रिश्वत ऐसा कुछ ब्राइब करके उन्होंने कपड़ा ऐसा किया, ठीक है। फिर उसके बाद गुड फ्राइडे वाले दिन उनकी डेथ होती है, फिर एक दिन फिर उनकी बॉडी को कब्रिस्तान में रख देते हैं, एंड डरावना तो नहीं लग रहा ना, कब्रिस्तान में रख देते हैं, और थर्ड डे बेटा, थर्ड डे वो जिंदा हो जाते हैं, उसी ही बॉडी में वो जिंदा हो जाते हैं। सो इट सेज दैट लॉर्ड गॉड जीसस इज लिविंग टिल नाउ। सो दैट्स ऑल अबाउट जीसस की स्टोरी, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, समझ में आया क्या बोला? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. जानने के लिए वेलकम वेलकम।
ठीक है, कुछ से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हेलो बच्चों, डर तो नहीं गए तुम? No, No, ma'am. ma'am. यही स्टोरी। अच्छा, अगर तुम्हारे कभी मन करा कि तुम्हें देखना है तो तुम एक मूवी है पैशन ऑफ क्राइस्ट, तो तुम देख सकते हो। अच्छी है, काफी अच्छे से एक्सप्लेन करी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप क्रिश्चियन नहीं हो तो आप नहीं देख सकते। मैम ने भी बड़ी सारी हिंदू मूवीज और क्या बोलते हैं वो एक और है ना, वो आते हैं छोटे छोटे, मतलब क्रिश्चियन जी, मुझे नाम नहीं याद रहता, तो उन सब की मैंने कार्टून्स और मूवी सब देखी है। ठीक है, तो यू शुड नो अबाउट एवरी रिलीजन। ऑब्वियसली आप एक डाइवर्स कंट्री में रहते हो, है ना, तो आपको पता होना चाहिए। नहीं, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं अंकल सैंटा क्लॉस आएगा वो सैंटा क्लॉस से ही पूछना पड़ेगा। कल तो वैसे भी क्लास, कल तो छुट्टी है मेरे ख्याल से, पर आप लोगों का टेस्ट है ना, फिजिक्स का टेस्ट है। Yes, Yes, ma'am. 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 या ओके, चलो ठीक है, तो चले आगे। यहाँ तो कोई डाउट है? डाउट जैसा था नहीं कुछ? हाँ, No, ma'am. Ma'am. ठीक है, ठीक है, तो बस यही है। और क्रिसमस ईव क्या होता है, एक दिन पहले, क्रिसमस से एक दिन पहले ही पूरी तैयारी करते हैं, जो मैम थोड़ी देर बाद करने वाली हैं। और लकीली तुम नहीं देख पाओगे, बट कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूंगी मंडे को दिखा दूँ, ट्राई करूंगी मैं। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा तुम लोग सब एक्साइटेड हो, जिसको देखना है ना वो हेलो कर देना, ठीक है, व्हाट्सएप पे। और इसी को देखना है दीक्षा, अभी नहीं करना, व्हाट्सएप पे हेलो करना। ओए मेरे प्यारे बच्चों कल भेजूंगी फोटो में, ये कह रही थी। ठीक है, ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। 1 सेकेंड, कहाँ गया? ओके, ठीक है, तो कल हमने काफी कुछ पढ़ लिया था, है ना। तो मैम आज आपको क्या बताएंगे कि फटाफट से पहले मैम की वीडियो, मैम की वॉइस और स्क्रीन तीनों दिख रहे हैं? Yes, ma'am. ओके, फाइन। तो बेटा अभी तक हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स, है ना, और यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक का कुछ पार्ट ही पढ़ा है, पूरा ऑब्वियसली नहीं पढ़ा क्योंकि हम कर ही यू मैम। यार आज वो दूसरे दो बच्चे नहीं आए ना, प्रिंस और स्वास्तिक, मुझे उनके नाम याद हो गए हैं। यस, धीरे धीरे मुझे काफियों के याद हो जाएंगे। मुझे अपूर्वा याद है, आरुषि याद है, तन्वी याद है, श्रुति याद है, दीक्षा, निहारिका, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, चलो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, अब बेटा ये कौन है? ओके, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में फर्क समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, इसमें ma'am. राइबोसोम होते हैं, इनमें राइबोसोम होते हैं। फटाफट से क्विक रिवीजन कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बोलो, राइबोसोम होते हैं इनमें? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. इसमें राइबोसोम होते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। इसमें कौन सा राइबोसोम होता है? Ma'am, 70s. 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 वेरी नाइस। इसमें कौन सा राइबोसोम होता है? Ma'am, 80s. 70s and 80s. 80s. कौन था ये? अंजना, अंजना, सॉरी ओके, दैट्स नाइस, गुड गुड गाइस, बोथ ऑफ यू इकट्ठे बोला इसलिए एक का आवाज ही मुझे दिखा। ओके, सो राइबोसोम, गुड जॉब। सो वी हैव प्रोकैरियोट्स में भी राइबोसोम है। अच्छा, ये कितने में डिवाइडेड है? कैसे डिवाइडेड है ये? 6. 6? Ma'am. 70 किस में डिवाइडेड है? हाँ Ma'am, 50s 35. plus 30s. बेटा, 50 Ma'am, 30। 30s and 50s. 50 and 30. हाँ भूल गए मेरे प्यारे बच्चों। और 80s? 60s plus Yes, 60 and 40s. 40s. प्लस कौन बोल रहा है? प्लस करो जरा, 60 40 कितना हुआ? कौन है ये प्लस वाला बच्चा? हाँ प्लस नहीं करना इसको, प्लस मत करना। मैम ने कभी लिखा है ऐसा, प्लस लिखा है कभी? No, ma'am. तो करो जरा, 60 60 40 80 होते हैं, हैं? तो मैं सेकंड क्लास में बिठाऊंगी मैं।
750 और 30 कितने होते हैं? 80. 80. 80. कैसे मिक्स मैच कर गए तुम लोग। चलो ठीक है, अब इसके अंदर हमने यूकेरियोट्स में काफी कुछ चीजें सीखी। यूकेरियोट्स में जो है, मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया। यूकेरियोट्स में मैंने एंडोमेम्ब्रेन करा दिया, कल हमने एंडोमेम्ब्रेन किया था, है ना। वहां पे मैंने बताया था कितनी ऑर्गेनेलीज है बेटा। 4. ठीक है, हाँ 4 ऑर्गेनेलीज। यस, दिस 4 ऑर्गेनेलीज आर, कौन बताएगा मुझे फटाफट से? श्रुति बताओ। श्रुति नेगी, श्रुति नेगी, जल्दी जल्दी। श्रुति, यार जब मैं सवाल पूछती हूँ आप लोग कहाँ चले जाते हो? ज्योतिका। मैम लाइसोसोम, गोल्जी, एक एक पार्ट. कौन बोला था ये? कौन बोला वैसे? अरे कौन बोला? मैंने बोला. अच्छा ठीक है, लाइसोसोम, गोल्जी। गोल्जी. हाँ, गोल्जी क्या? बोलो 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 बोलो। गोल्जी मैम अपार्ट या बॉडी कुछ भी. अपरेटस, अपार्टस नहीं, अपरेटस। ठीक है, गोल्जी बॉडी, अपरेटस। फिर आरुषि बताओ एक। Lysosomes and vacuoles. लाइसोसोम अलग से हो गया, ठीक है ठीक है। अमन, अमनदीप। एक रह गया, बोलो जल्दी यार, इतना टाइम मत लगाओ, जल्दी जल्दी। Endoplasmic reticulum. अच्छा तुम अमन हो आरुषि? मैम क्यों क्यों बोल नहीं रहा था? चलो बढ़िया, ओके ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा, कहाँ गया, ईआर। ईआर के बारे में पढ़ा था हमने, है ना। कितने टाइप की ईआर होती हैं? रुको मैं पूछूंगी वही बोलेगा। नैन्सी, नैन्सी ईआर कितने टाइप्स की हैं बेटा? 2 टाइप्स. एक बताओ, कोई एक, ओनली वन। स्मूथ, ठीक है ओके। बस बस बस, दूसरा मुझे बताएगा फटाफट से। मैम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकल। अरे वाह अर्पिता जी, क्या बात है। तो अर्पिता जी बताइए मुझे कि रफ क्यों होता है बेटा ईआर आपका? मैम because it bears ribosomes in on its surface. वेरी नाइस, ठीक है। अंजना मुझे बताओ बेटा, स्मूथ क्यों होते हैं ये? Ma'am, because ribosomes are absent. वेरी नाइस, गुड जॉब। ठीक है, इसमें नहीं होते और इसमें होते हैं, ठीक है। अब मुझे फटाफट से बताएगी तनप्रीत। तनप्रीत आप मुझे फटाफट से बताओ बेटा, स्मूथ में एक ग्रैनुलर होते हैं या ग्रैनुलर्स होते हैं? ग्रैनुलर्स होते हैं, ग्रैनुलर, या एक ग्रैनुलर होता है ये, या ग्रैनुल्स प्रेजेंट होते हैं स्मूथ में? मैंने कल क्लास में ओके ठीक है। मुझे कौन बताएगा? बबीता कश्यप, बबीता आप बताओ। ओए जल्दी जल्दी बोलो यार, इतना टाइम है गाना। एक ग्रैनुलर्स होते हैं या ग्रैनुलर्स? ग्रैनुलर्स होते हैं, बोलो क्या बोला? एक ग्रैनुलर. यस वेरी गुड, एक ग्रैनुलर होते हैं ये, ठीक है। और रफ कैसे होते हैं? granular, वेरी नाइस। हाँ अमन, ग्रैनुलर. अमन, हाँ, अमन, अमन ने बोला था ना अभी। नहीं, कौन था ये? प्रिंस नहीं आया, स्वास्तिक भी नहीं आया, तो अमन बेटा आप ही हो। हाँ तो पहले कहाँ गायब थे जब सवाल पूछा था मैंने? चलो ठीक है ठीक है, यही कुछ चीजें थी जो कल हमने डिस्कस करी थी बेटा, है ना। आज हम करेंगे गोल्जी ऑपरेटर्स से स्टार्ट। अब गोल्जी ऑपरेटर्स क्या होता है, कैसा दिखता है गोल्जी ऑपरेटर्स ना? ऐसा दिखता है, कहाँ गया ये रहा, दिख रहा है ना?
Yes, ma'am. ध्यान से देखना, इसको पिक्चर को बनाने की जरूरत नहीं है, मैम आपको सिंपल सा बना के देंगे, हेल्प करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। ग्रीन ले लेती हूँ, ग्रीन दिख रहा है ना, Yes, ma'am. लो लो, ठीक है ठीक है। तो बेटा ये आप यहाँ से देखो, पहले ये जो चीज आपको दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ये भी सिस्टर नहीं है, उसमें भी सिस्टर ने था, इसमें भी सिस्टर ने, पढ़ लेंगे भैया क्या फर्क है दोनों में, बताती हूँ मैं। बट आपके जो वो छोटे 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 वो वेसिकल्स थे, ईआर के बाद वेसिकल्स थे ना यहाँ पे, जो लिपिड प्रोटीन बना रहे थे, Yes, ma'am. वो अब वो यहाँ पे तो मैच्योर नहीं है, मैच्योर वो कहाँ जाके होंगे, गोल्जी बॉडी में जाके होंगे, है ना। तो बेटा ये आपकी गोल्जी बॉडी है। अब जहां से ये वेसिकल्स बेटा एंटर करेंगी, इसको हम बोलेंगे सिस फेस। क्या बोलेंगे, सिस फेस। इसको हम फॉर्मिंग फेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेसिकल्स के आगे फर्दर मेच्योरिटी फॉर्मेशन हो रही है इसलिए, या कॉन्वेक्स भी बोल सकते हैं क्योंकि ये ऐसे दिखता है ना। आपने 10th में पढ़ा होगा कनकेव एंड कॉन्वेक्स, पढ़ा है ना, लेंसेज। Yes, ma'am. तो बेटा इसकी बॉडी ऐसे है, हाँ इसकी बॉडी ऐसे है इधर को, तो जब लेफ्ट की तरफ है बेटा तो हम उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स। ओके, समझ में आ गया, यही बताया था ना मैंने कल। Yes, फिर ma'am. भाई न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है, फिर आपका ईआर आ गया जो इसके साथ जुड़ा होता है, ईआर के बिल्कुल ऊपर वेसिकल्स होते हैं, ये मैंने यहाँ बना दिया है, उसके बाद आता है आपका कौन, गोल्जी बॉडी। देखो गोल्जी बॉडी है यहाँ पे। अब ये एंटर कहाँ से कर रही है, सिस फेस से कर रही है, ठीक है। अब आसपास उसके क्या है बेटा, अब ल्यूमेन प्रेजेंट है, कल मैंने बताया था ल्यूमेन क्या होता है, क्या होता है ल्यूमेन, मुझे फटाफट से रुको मैं बताती हूँ, कौन बताएगा, तन्वी नाथ, बताओ फटाफट से बताओ, और 1 मिनट दो मुझे। Yes, ma'am. हाँ जी बेटा मैं बताओ, फटाफट से बोलो कि ल्यूमेन क्या होता है। ल्यूमेन, और क्या, ल्यूमेन बताया था ना, ओफ वीडियो का। ल्यूमेन क्या है, क्या है, तन्वी कौंडल बताओ मुझे फटाफट से, ल्यूमेन क्या है बेटा। जब आपको पता है कि मैम कल का प्रीवियस वाला रिवाइज भी करवाते हैं, पूछते भी हैं, है ना, तो आपका बनता है कि आप पढ़कर आओ, और अगर आप पीछे वाला नहीं पढ़कर आओगे तो आज वाला क्लास कैसे समझोगे, कैसे समझोगे बताओ, बोलो, बताओ। कोई है ऐसा रॉबर्ट जैसा कि हाँ यार आज मैंने पढ़ा, सब मुझे याद हो गया, सीधा पेपर में जाके मैं लिखूंगा या लिखूंगी, ऐसा हो सकता है। No, ma'am. फिर पढ़कर आओगे तभी तो पढ़ पाओगे, पढ़ पाओगे तभी तो मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो पढ़कर आना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो मुझे फटाफट से शिवानी बताओ बेटा, शिवानी सोना, सोना अच्छा नाम है यार, शिवानी सोना, फटाफट से बताओ। Ma'am, tubular organ. ओए रुक जो तुम, महान लड़की अर्पिता देवी, खड़ जो खड़ जो। रिया 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 बताओ, रिया रिया, रिया, हेलो। बच्चों तुम लोग क्लास में नहीं हो क्या, मैं जिसका नाम ले रही हूँ एक बार यस मैम बोलो फटाफट से। तन्वी, तन्वी क्लास में हो, पुट योर हैंड, रेज योर हैंड। तन्वी, तन्वी कौंडल, तन्वी नाथ नहीं बच्चे, ध्यान से सुनो तो, तन्वी, तन्वी कौंडल। रिया रिया, तो बेटा आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, क्या हो गया। ऋतु मेहता,
मैम नेटवर्क इशू। ऋतिका खेपर, ऋतिका खेपर। ऋतिका ने तो जवाब दिया था। पूनम चौहान, ठीक है, बताओ बेटा ल्यूमेन क्या होता है? मैम मैंने कल क्लास नहीं लगाई थी। ओके। कृतिका चौहान, कृतिका चौहान। मैम मैं अभी नहीं थी कल क्लास में। अरे तुम लोग क्यों नहीं थे क्लास में कल, क्या हुआ? मैम नेटवर्क नहीं चल रहा था। अपूर्व सूर्यवंशी, ल्यूमेन क्या होता है बेटा? ल्यूमेन क्या है बेटे? कल आपने क्लास लगाई थी अपूर्वा? मैम नहीं लगाई थी। लगाई थी? नहीं लगाई थी मैम। अंकिता डोगरा, अंकिता डोगरा। यार तुम लोग ना बोलते ही नहीं हो। मैम आगे। ल्यूमेन अंकिता मैम डोगरा, आपने क्या? मैंने बोला अंकिता डोगरा। ओके, फटाफट से मेरे को दीक्षा कुमारी बताएगी कि ल्यूमेन क्या होता है बच्चा। दीक्षा, दीक्षा, मेरी आवाज आ रही है सभी को? यो मैम। बेटो यार आप पढ़ते ही नहीं हो यार, कैसे चलेगा फिर क्लास? हाँ बताओ मुझे। मैम इतनी तैयारियां की आपके The लिए। channel within a tube or tubular organ such as blood vessel or the intestine. क्या बोला आपने? अच्छे से दोबारा बोलो। Lumen, the cavity or channel within a tube or tubular organ such as a blood vessel or the intestine. कल क्लास लगाई थी आपने? No, ma'am. कल कितने ऐसे हैं जिन्होंने क्लास नहीं लगाई? तीन, चार, पांच, 6 बच्चे। बाकी के 30 तो थे ना यहाँ पे? 7, 8। यो वाह। मैम। चलो रखो, हाथ नीचे रखो। ओके, अब यार ध्यान दो यार, तुम लोग सच में बहुत ज्यादा ढीले पड़ गए हो। मानती हूँ तुम लोगों के एग्जाम है, बट जितना पढ़ा रहे हैं उतना तो पढ़ लो। मैम ज्यादा थोड़ी पढ़ा रहे हैं। कल सिर्फ मैम ने ईआर ही पूरा है ना? पूरा पूरे घंटे में ईआर पढ़ाया, थोड़ा सा रिवाइज करा है, फिर भूल गए आप। ल्यूमेन। A membrane defined space that is found inside several organelles, cellular components or structures. ओके गुड। तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे बोलोगे? Lumen is the inside space of tubular structure. यस, सो इट्स जस्ट अ स्पेस, खाली जगह है ना। उसके अंदर मैंने कितने टाइप के आगे बताए थे ल्यूमेन? दोनों इकट्ठे मतलब आप लोग बता दो, सब बता दो। 2 वेरी गुड। कौन कौन से? लिपिड्स और प्रोटीन। हाय रब्बा, अमन, लिपिड और प्रोटीन। ल्यूमेन, बच्चों ल्यूमेन पढ़ा नहीं है आप लोगों ने कल ना? ल्यूमेन, and extra यस Extra lumen. यस, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट एंड एक्स्ट्रा लूमिनल Compartment. ये दो ही तो थे, और कौन आएगा यहाँ पे? बेटा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट वो जो इसके अंदर है, और एक्स्ट्रा यानी बाहर है। वो याद है ना, क्रिकेटर का एक बंदा जो बाहर बैठा है एक्स्ट्रा, उसको हम एक्स्ट्रा लूमिनल बोलेंगे। और जो अंदर घूम रहा है लूमिन के, वो जब गेम खेल रहे हैं वो 10 के 10 बंदे, तो उनको जब तक उसको चोट नहीं लगेगी एक्स्ट्रा बंदा आएगा ही नहीं, है ना? वही तो मैम ने कल बताया।
और इसमें सिस्टर्ने प्रेजेंट है। और जब ये वेसिकल्स बाहर निकल जाते हैं बड़े होके, इनको हम फिर बोलते हैं ट्रांसफेस। क्या बोलते हैं? ट्रांसफेस। क्यों बेटा? एक तो ये वेसिकल्स जो है छोटे छोटे थे, यहाँ आके ये हो जाते हैं मैच्योर, बड़े हो जाते हैं, ठीक है, न्यू वेसिकल बन जाते हैं, यानी लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। ठीक है, तो एक गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं कि बेटा इसके पास जो सिस्टर्ने है उसमें राइबोसोम नहीं होता, ये एकदम एसईआर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही दिखता है। कौन? गोल्जी बॉडी, क्योंकि इसके पास राइबोसोम नहीं होते। ठीक है, बड़ा फ्लैट है, फ्लैट जैसा है, सैक लाइक दिख रहा है हमें, है ना? दिख रहा है ना यहाँ पे सैक जैसा? ऐसा लग रहा है कि ये काफी कुछ होल्ड कर सकता है। ऑब्वियसली यार इसके पास वेसिकल्स आ रहे हैं तो वो काफी कुछ अपने आप को अपने अंदर होल्ड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर वेरी करते हैं, कभी इसकी जो वेव जैसे बनी हुई है कभी 4 to 8 ऐसा होता है, मतलब ऐसा डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आ गया? अगर फंजाई है बेटा उसमें आपको एक ही सिस्टर ने दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो होते हैं यूनिसिस्टर्नल गोल्जी। यूनि मतलब 1। ठीक है, समझ में आ गया? यो मैम। यस मैम। यो ठीक है, मैम। जो आपने एक ईआर में पढ़ा था और एक सिस्टर ने गोल्जी बॉडी में भी है। वेसिकल्स, अब ये क्या कह रहे हैं, इसमें कौन से वेसिकल्स है बेटा? वहां पे वेसिकल्स आपके मैच्योर नहीं हुए हैं। गोल्जी बॉडी से जैसे ही वो बाहर निकलते हैं ट्रांसफेस के थ्रू, वो मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और वो कुछ वैक्यूल्स की तरह काम करते हैं और कुछ लाइसोसोम की तरह काम करते हैं। तो मैंने कल बताया था कि जो आपका लाइसोसोम है वो एक एंजाइम की तरह काम करता है। ठीक है, और जो आपका दूसरा क्या था, वैक्यूल, वो क्या Vacuole. करता? यस, वो वेस्ट मटेरियल। Waste. यस, अंडरस्टूड टिल हियर और नॉट? ठीक Yo है, यो मैम. मैम। तो जो ये छोटे छोटे वेसिकल्स गोल्जी बॉडी के अंदर घूम फिर के बाहर इन्हें बड़े बड़े हो जाते हैं, वो लाइसोसोम और वैक्यूल की तरह निकलते हैं। लाइसोसोम एंजाइम हो जाता है, वैक्यूल आपका वेस्ट मटेरियल हो जाता है। समझ में आ गया? यस मैम। यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, अब इसके फंक्शन पढ़ लेते हैं बेटा। फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे नहीं समझ में आया पूछ लो, किसी ने हैंड तो नहीं रेस किया? ठीक है, तो अब ये वाला पार्ट ध्यान से सुन लेना, गोल्जी बॉडी का ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो मैंने बताया था कि अच्छा, आप में से कोई लिख रहा है क्या? इसको लिख लो। हो गया? चले आगे? कोई रहता है? चलो आगे। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. तो फंक्शंस को ध्यान से सुन लेना। फंक्शंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। करें, चलें आगे? यस ठीक है, मैम। तो जो Yes, गोल्जी बॉडी, ओके, जो गोल्जी बॉडी है बेटा ये क्या करती है? हाँ, जो गोल्जी बॉडी है ये क्या करती है? पैकेजिंग का काम करती है। क्या करती है? पैकेजिंग। यस, कैसी पैकेजिंग का काम करती है ये? बताओ। कुछ मैंने अभी एग्जांपल्स बताए थे थोड़े दिन पहले, याद आया कुछ? नहीं याद है? Yes मैम. क्या था एग्जांपल वो? मैम आपने बोला था जैसे हम ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं तो वो उसमें कैसी पैकिंग होती है? हाँ यस, तो कैसी पैकिंग होती है? जब आप जोमेटो से खाना मंगाते हो कैसी पैकिंग होती है? जल्दी जल्दी बताओ यार। एक मिनट दो मैम को ना बच्चों। जब आप जोमेटो से ऑर्डर करते हो तो कैसी पैकिंग आती है? कभी खाना मंगाया जोमेटो से? नो मैम। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा ठीक है, बाहर से खाना पैक करा के घर तो लेके जाते हो ना? वो भी नहीं लेके जाते? ले जाते हैं मैम.
ले जाते हो, है ना? तो कैसे लेके जाते हो, कैसे लेके जाते हो बताओ? हाँ, क्या बोला? एक सेकंड, हाँ अब बोलो क्या कह रहे हो? हम वापस ही आ गए। ओके, बोलो। अरे कैसी पैकिंग होती है, इतना तो सिंपल सा सवाल है। पैकिंग कैसे होती है जब आप खाना बाहर से लाते हो? कोई भी खाना घर बाहर से नहीं लाता। कौन है एक तो इतना स्लो बोलने वाला? हाँ बोलो। वो यार तुम्हें समझ में आ रहा है, आ रहा है या नहीं कुछ? इतनी शांति। अच्छा अच्छा, मतलब आज मन नहीं कर रहा ना पढ़ने का क्योंकि आज सैटरडे है। ऐसा तो नहीं है फिजिक्स की टेंशन हो रही है तुम लोगों को? No, ma'am. फिर क्या हो गया, क्या दिक्कत आ गई? देखो पैकेज वाला का देखो, पैकेजिंग होती है जब आप कोई फूड ऑर्डर करते हो या फिर आप कुछ भी ऑर्डर करते हो, तो वो बेटा पहले एक सिंपल प्लास्टिक कवर में पैक होता है, फिर उसके बाद वो किस में होता है, एक नॉर्मल दूसरे एक और कवर, मतलब यह एक या दो कवरिंग तो होती है या नहीं होती है? मैम होती है। हाँ मैम होती है ना? तो मैम उसी के बारे में ही तो बात करें, पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, यही तो होता है। समझ में आ गया? तो जो आपकी गोल्जी बॉडी है वो क्या करती है, पैकेज चीजों को, यानी कि उसके अंदर कुछ पैकेज चीजें यानी प्रोटीन, और दूसरा क्या था, दूसरा क्या है? अरे लिपिड यार, लिपिड। इन दोनों के अलावा और कौन ही आएगा यहाँ पे, ठीक है? तो ये कुछ प्रोसेसिंग होती है बेटा प्रोटीन और लिपिड्स की। इसमें आप देख सकते हो कहाँ पे होती है ये, ईआर में, ठीक है? एक सेकेंड, ईआर में प्रोटीन्स और लिपिड्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। कहाँ जाते हैं ये? गोल्जी बॉडी के पास। यही तो काम है ना इनका, गोल्जी बॉडी। कल और आज यही तो मैम बता रहे हैं आपको, ठीक है? अब इसको वे यहाँ पे जाके करते हैं, पैकेज करने का काम करते हैं। एक बार इसने इसको पैकेज बना दिया, पैकेज आपका एक बार खाना पैक हो गया, फिर आप क्या करते हो, वहीं पे खड़े रहते हो कि हाँ यार घर वाले आएंगे यहीं खा लेंगे यहीं से? नहीं ना, ट्रांसपोर्ट होता है ना? कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है? घर जाता है। तो घर क्या हो गया, इंटीरियर हो गया, इंटरा सेलुलर, इंटरा सेलुलर। हेलो बच्चों, यस Ma'am. मैम। मैम। इंट्रा सेलुलर एरिया में देखो, मैं फिर से ध्यान से सुनो। पहले न्यूक्लियस, राइट? न्यूक्लियस के ऊपर ईआर, ईआर के पास है बेटा प्रोटीन और लिपिड। ये चलती हैं, घूमते 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 गोल्जी के पास चली जाती हैं। गोल्जी क्या करता है, इसको पैक करने का काम करता है। क्या करता है ये? पैक करने का काम करता है। पैक हो जाए यानी पैकेज बन जाए बेटा, एक बार आपका चीज जो है, आपका पार्सल है पैक हो जाता है, फिर वो बेटा आपके घर भी तो आना है। तो वो ट्रांसपोर्ट रास्ते में तो आएगा, ऐसे थोड़ी कि आपने क्लिक किया ऑर्डर डन तो फटाफट से थोड़ी उड़ते हुए आपके हाथों में होगा, ऐसा होता है? नहीं ना, No, ma'am. ट्रांसपोर्ट होगा, बाय बस हो सकता है, बाय ट्रेन हो सकता है, बाय शिप हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से अपना चीज मंगाया है। तो पैकेज हो गया, फिर ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट होके वो कहाँ जाएगा, इंट्रा सेल्यूलर एरिया में। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कि मैम नहीं समझ में आया तो बताओ। मैंने पहले ही बोल दिया कि गोल्जी बॉडी के फंक्शंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट जो मैम अभी समझा रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, इसके बाद मैम एक और बात कर दो। हाँ जी, क्या बोला? मैम एक और बात। बता देती हूँ। ईआर के पास प्रोटीन और लिपिड है। दोबारा बोल रही हूँ, ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पहले ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ है ईआर, ईआर के पास है प्रोटीन और लिपिड्स। ये क्या करते हैं बेटा, ये वेसिकल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं किधर को, गोल्जी बॉडी की तरफ। जब एक बार गोल्जी जी के पास आ गया तो ये क्या करेगा, इनको पैकेज बनाएगा, इसको ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट करने के बाद इनको इंट्रा
सेलुलर टारगेट की तरफ ले जाएगा या फिर सेल के बाहर ही। क्यों? ताकि ये सेक्रीशन कर सके outside the cell. Why? क्यों? It is taking away out of the cell because for the secretion. तो सेकेंड पॉइंट है आपका secretion. समझ में आ गया? यहाँ Yes, तक ma'am. बेटा थर्ड पॉइंट है नो मैम। ओके एक्रोजोम। एक्रोजोम यानी एक्रोजोम जो है ये क्या करता है, आपने ये देखा है ना, ये क्या है, कैसा लग रहा है, कौन है ये बताओ, पता ही होगा? नहीं पता? balloon, हाँ क्या क्या स्पर्म है ये, स्पर्म मेल गैमीट राइट। ये इसका टेल हो गया, ये इसका हेड हो गया बेटा। हेड के टिप पे, हेड के टिप पे एक चीज प्रेजेंट होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं एक्रोजोम। यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट है इधर तक? No, ठीक है। ma'am. नो मैम। एक्रोजोम की जो फॉर्मेशन होती है बेटा, जो कि मेल स्पर्म के टिप पे दिखाई देता है ना, तो वो क्या करता है, ये गोल्जी को मॉडिफाई करता है। क्यों? क्योंकि बेटा इसका काम क्या होता है यार, एक बार स्पर्म कहाँ जाता है, ओवा के पास, ताकि आगे जाके फर्टिलाइजेशन हो, जाइगोट बने और न्यू ऑफस्प्रिंग आता है ना। ये इसी को, इसके प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन, इसका काम क्या है कि फर्टिलाइजेशन में ये हेल्प करता है। समझ में आ गया? क्योंकि ये एक एंजाइम को सेक्रेट करता है। So this is an enzyme. Acrosome is an enzyme. Understood till here? Any doubt you have? No. कोई है? No, ma'am. नो मैम। Check कर दो मैम, नहीं समझ में आया बताओ मुझे जल्दी से। जल्दी जल्दी बोलो, ठीक है। आगे चले। फोर्थ पॉइंट बेटा बोल रहा है कि सेक्रेशन, एक्रोसोम और लिपिड की जो मॉडिफिकेशन होती है, लिपिड की मॉडिफिकेशन लिपिड की मॉडिफिकेशन में बेटा क्या होता है कि ये इसको एक प्रोसेस होता है इसका, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडेशन। ठीक है, ग्लाइकोसाइडेशन यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है इसके पास और लिपिड्स हैं। ठीक है, इसके वजह से हम इसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। ये तो मैम फर्स्ट लेक्चर से ही बता रहे हैं, मतलब अपना जब यूकैरियोट शुरू हुआ था है ना, तब से ही मैम आपको ये वाला पार्ट बता रहे हैं कि लिपिड का, प्रोटीन का, ये सब क्या होता है। यहां तक समझ में आ गया? Yes, ma'am. बेटा अब जैसे अब लिपिड की मॉडिफिकेशन है, अब दूसरा प्रोटीन तो नाराज हो जाएगा ना अगर आपने सिर्फ लिपिड की ही मॉडिफिकेशन करी, तो प्रोटीन की भी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो प्रोटीन की मॉडिफिकेशन बेटा कैसे होगी, ये जिस इस प्रोसेस को कहते हैं, जब प्रोटीन की मॉडिफिकेशन हो रही है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ओके, ग्लाइकोसाइडेशन, कलर चेंज कर लेती हूँ, ग्लाइकोसाइडेशन फॉर लिपिड, ग्लाइकोसाई, अब एस वाई साई ज्यादा फर्क नहीं है, एस आई और एस वाई लग रहा है, साई साई आ रहे हैं ना। मैं बताती हूँ कैसे याद करोगे, बहुत ही कंफ्यूजिंग है ये, मैम पढ़ तो लिया लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, आपने ये कैसे बताया है, हम याद कैसे करेंगे, ये ऑब्वियसली बात है, ये डाउट रहता ही रहता है। ठीक है, तो मैम आपको एक इजी सा ट्रिक बताते हैं, बट एक बार सुन लो। प्रोटीन की मॉडिफिकेशन जब होती है बेटा, उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं, साइलेशन। और लिपिड की मॉडिफिकेशन को साइडेशन, साइडेशन। ठीक है, मिक्स तो नहीं हो रहा? मिक्स हो रहा है? ठीक है, और इसमें अब प्रोटीन है तो ऑब्वियसली इसमें ग्लाइकोप्रोटीन आएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। अब ट्रिक ये है याद करने के लिए, देखो LIPID लिपिड है ना, हाँ या ना? Yes, ma'am. यू मैम। तो याद रख लेना, है तो प्रोटीन में भी आई, बट ये याद रखना कि इसमें 2 आई है, तो LIPID आ गया ना, तो SI याद रख लेना, ये एक तरीका है। 2 आई है, I स्क्वायर
इज इक्वल टू SI। ठीक है, अगर I 2 है ना, लिपिड में I 2 है तो SI आएगा, ग्लाइकोसाइडेशन, और प्रोटीन है तो साइलेशन। फाइन, दिस इज वन ऑफ द तरीका दैट यू कैन लर्न। ठीक है, और जी वो मैम। और क्या करती है बेटा गोल्जी बॉडी, और आपकी गोल्जी बॉडी हेल्प करती है कि जो भी पोस्ट ट्रांसलेशन होती है प्रोटीन्स की, उसको हेल्प करती है। अब इससे पहले आपको पता भी होना चाहिए कि ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये म्यूक्लेज, म्यूक्लेज को भी सेक्रीट करता है। म्यूक्लेज को क्यों सेक्रीट करता है, पता है किसी को? म्यूक्लेज पता ही नहीं है? अब तो आपने फुल सिलेबस पढ़ लिया है मेरे बच्चों, अब तो पता होना चाहिए, और तो एग्जाम्स भी चल रहे हैं। म्यूक्लेज क्यों होता है बेटा? लुब्रिकेशन के लिए। किस लिए होती है ये? लुब्रिकेशन के लिए। कहाँ की लुब्रिकेशन? अब रूट होते हैं अपने पास, रूट, उसकी जो टिप्स होती है ना यार, टिप्स में आप इन गोल्जी बॉडीज को देख सकते हो। अंडरस्टूड और नॉट माय डियर फ्रेंड्स? एनी डाउट्स? किसी को डाउट है बच्चों? पूछ लो यार, समझ में आया? टफ लगा क्या ये? हेलो। हम्म। Yes, ma'am. हाँ जी दीक्षा बेटा बोलो। दीक्षा, गलती से हो गया था हैंड रेज। अच्छा किसी को भी डाउट नहीं पूछना, सबको समझ में आ गया? चलो फिर नहीं है तो आगे चलते हैं। अब ये वाला ध्यान से सुनो, ये क्या पार्ट है, ठीक है? अगर डीएनए से डीएनए हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? Replication. वेरी गुड। डीएनए से डीएनए बन रहा है तो रेप्लिकेशन। अच्छा, डीएनए जो है ना बेटा, ये प्रोटीन नहीं बनाता। डीएनए को प्रोटीन तब बना पाता है जब डीएनए अपने आप को कन्वर्ट करता है आरएनए में, और आरएनए से बन जाता है प्रोटीन। ठीक है, और जब डीएनए से आरएनए होता है हम उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डीएनए से आरएनए क्या होता है? किसी को भी नहीं पता? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए टू आरएनए इज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, हेलो। यस मैम। आरएनए से Yes, जब ma'am. प्रोटीन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ठीक है, याद रखना, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने। डीएनए से आरएनए जब बनता है बेटा, ये हो जाता है आपका रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट करता है डीएनए से आरएनए, क्योंकि डीएनए खुद प्रोटीन नहीं बना पाता, उसको अपने आप को आरएनए में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर आरएनए से जब प्रोटीन बनता है उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। अब मैंने तुम लोगों को एक चीज सिखाई थी, याद है ना, कि यहाँ पे एक अपना एक नेकेड सा क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम था, यहाँ पे एक एमआरएनए आके जुड़ जाता है, और इसके ऊपर ये कौन चिपका होता है? हेलो बच्चों, कौन चिपका होता है ये? प्रोकैरियोट्स में पढ़ाया था मैंने बेटा। एमआरएनए के ऊपर ये एमआरएनए जाके, मैंने बताया था ना, एमआरएनए गया और ये जाके सिंगल क्रोमोसोम के साथ जुड़ गया, उसके ऊपर राइबोसोम आके जब चिपक जाते हैं बेटा, उसको हम क्या बोलते थे? पॉलीजोम। क्या बोलते थे? पॉलीजोम। प्लीज पढ़ लो यार, पढ़ लो बच्चों, पढ़ लो, ये सब तो एनसीईआरटी का ही है, मैम नासा के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, तुम इतना ज्यादा कैसे भूल सकते हो? ठीक है याद रखना ये। चलो आ जाओ वापस। तो ये देखो, एमआरएनए और राइबोसोम है ना, आ गए ना? इसको पॉलीजोम, पॉलीराइबोसोम करवाया था या नहीं करवाया था मैंने? भूल गए? अरे भूल गए क्या?
ठीक है, तो ये इतना ही है, यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया बच्चों? समझ में आया या नहीं आया ये बताओ फटाफट से। कुछ तो कराया नहीं, गॉल्जी बॉडी तो करवाई है मैंने। ईआर न्यूक्लियस था, ईआर आ गया, कल हमने ईआर पढ़ा था, ईआर से छोटे छोटे वेसिकल्स थे, उसके बाद गॉल्जी बॉडी आ गई, गॉल्जी बॉडी ने बड़े बड़े से वेसिकल्स निकाले जिसका नाम है लाइसोसोम और वैक्यूल। लाइसोसोम का काम होता है एंजाइम को बनाना, वैक्यूल का काम होता है वेस्ट मटेरियल्स को निकालना। फिर हमने पढ़ा कि यार जो डीएनए से डीएनए है उसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। डीएनए अपना खुद का प्रोटीन नहीं बना सकता तो उसको आरएनए में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तो डीएनए से आरएनए के प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन हो जाएगा तो ट्रांसलेशन। तो वो जाके जब एमआरएनए जाके, अब अपना आरएनए भी 3 टाइप का है, टीआरएनए, एमआरएनए, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ये अगर एमआरएनए जाके राइबोसोम में चिपक जाएगा बेटा तो क्या होगा, ये उसको उसके ऊपर राइबोसोम आके बैठ जाएंगे, ठीक है। एमआरएनए सिंगल क्रोमोसोम के पास जाके बैठ जाता है, उसके ऊपर राइबोसोम आके बैठ गए, इस पूरे प्रोसेस को हम पॉलीसोम बोलेंगे। बस मैम ने इतना ही तो करवाया जो मैम पहले करवा चुकी है, बस वो थोड़ा सा रिपीट हो गया, ठीक है। समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को तो फटाफट से पूछो। No, ma'am.